मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान और उसकी उत्पत्ति के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंटिया शब्द से। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। या फिर हम हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में हम बोल सकते हैं ज्ञान। या फिर विज्ञान को और हम क्या कह सकते हैं? टू नो या फिर जानना। प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु, जीव के बारे में जानना, वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब आइए देखते हैं साइंस के जनक कौन है। तो साइंस के जनक है गैलीलियो। साइंस के जनक कौन है? तो गैलीलियो है। अगर हम बात करें साइंस की परिभाषा की, तो साइंस की परिभाषा में हम कह सकते हैं किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? सबसे पहले आइए देखते हैं। तो विज्ञान क्या है? टू नो यानी जानना। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे। इनके जनक की बात करेंगे तो इनके जनक कौन है? गैलीलियो है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पे यानी टाइप पे। तो साइंस जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक करके इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस शब्द से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है। यानी अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रकृति। आते हैं इसकी परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा भौतिक विज्ञान। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के जनक। तो भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन और आइंस्टीन को माना गया है। यानी न्यूटन को भी माना गया है और आइंस्टीन को माना गया है। जब भौतिक विज्ञान के पार्ट को हम पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से शाखा के कौन से जनक हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आते हैं रसायन विज्ञान पे, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अगर हम रसायन का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? ये रस प्लस आयन बनेगा। क्या बनेगा? रस प्लस आयन। रस मतलब होता है द्रव और आयन मतलब होता है अध्ययन। यानी हम कह सकते हैं द्रवों का अध्ययन। द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक
पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन, रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। अब आइए देखते हैं इनके जनक कौन है। तो इनके जनक हैं लेवोशियर। इनके जनक कौन है? तो लेवोशियर को जनक कहा जाता है रसायन विज्ञान के। अब आइए आगे आते हैं जीव विज्ञान पे। तो अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है बायोस प्लस लोगोस से, यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बायोस प्लस लोगोस से हुई है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, यानी इसका मीन क्या है? लाइफ। और इसका अर्थ क्या होता है लोगोस का? तो होता है स्टडी। लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन, और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी ये बना जीवन और अध्ययन बना। यानी हम कह सकते हैं जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन हम किस में करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। अब आइए देखते हैं बायोलॉजी के जनक। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन वो किसमें करते हैं हम लोग? बायोलॉजी या जीव विज्ञान में करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन। या हम कह सकते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन। सभी किसमें हम करेंगे? जीव विज्ञान या बायोलॉजी में करेंगे। अब आइए इन सब का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है गैलीलियो। अगर हम विज्ञान की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं टू नो, यानी जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना, वो क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा या विज्ञान कहलाएगा। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका फिजिक्स, या फिर इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जिसके जनक जो है आइंस्टीन और न्यूटन को माना गया है। अगर हम बात करें फिजिक्स शब्द की, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकृति। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की तो इसके जनक कौन है? लेवोशियर है। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा या रसायन विज्ञान कहलाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो निकल के आता है रस प्लस आयन। रस का अर्थ होता है द्रवों और आयन का अर्थ होता है अध्ययन, यानी क्या बना? द्रवों का अध्ययन। अगर हम बात करें जीव विज्ञान की तो जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो किससे बनी है? बायोस प्लस लोगोस से बना है। बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का मीन होता है लाइफ, और लोगोस का मीन होता है स्टडी, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन का अध्ययन, या हम कह सकते हैं सजीवों का अध्ययन। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है जीवधारियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान कहलाएगी। अगर इनके जनक की बात की जाए तो इनके जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के क्या है? जनक है। हम लोग क्लास 9 से लेके 12th क्लास तक इन सभी क्लासों की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में तीनों पार्ट, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब को हम लोग विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी।
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके साथी भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनको भी हर विषय में अच्छे से नॉलेज हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर, जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग भौतिक विज्ञान तथा उनकी शाखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, या इसको भौतिकी भी बोला जाता है। सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति यानी फिजिक्स की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर या प्रकृति। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है, तो इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, जिसको चिरसम्मत भौतिकी बोला जाता है, और दूसरा पार्ट है इसका मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स की, जिसको हम बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं वो किसमें? चिरसम्मत भौतिकी में रखे गए हैं। अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, 20वीं सदी और उसके बाद जितने भी अब तक के आविष्कार हुए हैं वो सब आधुनिक फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी में। अब आइए देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी के प्रकार। तो इसमें यांत्रिकी को रखा गया है, उष्मागतिकी को रखा गया है, प्रकाशिकी को रखा गया है, विद्युत चुंबकत्व को रखा गया है, ध्वनि विज्ञान को रखा गया है और तरंग यांत्रिकी को रखा गया है। सबसे पहले आइए देखते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होती है? वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल तथा वस्तुओं की गति को यांत्रिकी में रखा गया है। अगर हम बात करें उष्मागतिकी, तो इसमें हम पढ़ेंगे उष्मा, ताप, गति, इन सबके नियम और इन सबके सिद्धांतों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी में हम प्रकाश की प्रकृति हो गई, गुण हो गए, परावर्तन हो गए और अपवर्तन हो गए, और इनके नियम के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकत्व के बारे में, तो इसमें हम चुंबकीय तरंग के बारे में और चुंबकीय प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें ध्वनि विज्ञान के बारे में, तो ध्वनि विज्ञान में हम लोग ध्वनि की प्रकृति हो गए, उसके गुण हो गए और ध्वनि तरंगे हो गए, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तरंग यांत्रिकी की, तो तरंग यांत्रिकी में हम लोग प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं आधुनिक भौतिकी के प्रकार। तो आधुनिक भौतिकी में आपेक्षिक भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी को रखा गया है। अगर हम बात करें आपेक्षिक भौतिकी की, तो इसमें पिंडों का अध्ययन हम करते हैं, और अगर हम बात करें क्वांटम यांत्रिकी की, तो इसमें प्रकाश तथा कणों की द्वैत प्रकृति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करें परमाणु भौतिकी, तो इसमें हम परमाणु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें नाभिकीय भौतिकी में, तो इसमें हम नाभिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य शाखाएं हैं भौतिकी की। तो सबसे पहली क्या है? भूभौतिकी, दूसरी क्या है? जैव भौतिकी, और तीसरी क्या है? रासायनिक भौतिकी, और चौथी आपकी है ब्रह्मांड भौतिकी, और पांचवी है आपकी ठोस भौतिकी, अगली हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिकी, अगली हो जाएगी आपकी। तो आइए अब इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम चिरसम्मत भौतिकी बोलते हैं, और ये 19वीं शताब्दी से पहले की भौतिकी है, यानी 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में रखे जाएंगे। अगर हम इनके जनक की बात करें, अगर हम बात करें चिरसम्मत भौतिकी के जनक, तो इसके जनक है सर आइजैक न्यूटन। इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब आइए देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं।
20वीं शताब्दी के बाद जितने भी अब तक के आविष्कार हुए हैं सब मॉडर्न फिजिक्स में रखा गया है। और इसके जनक कौन है, इसके जनक किसको माना गया है, इसके जनक है आइंस्टीन। तो आधुनिक भौतिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, 20वीं शताब्दी से अब तक के जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सबका अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी में यांत्रिकी है। यांत्रिकी में हम क्या करते हैं, वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल तथा वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। अगला है उष्मागतिकी। उष्मागतिकी में हम लोग उष्मा, ताप, गति, इनके नियम और इनके सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की प्रकृति, गुण, परावर्तन और अपवर्तन तथा इनके नियमों को और सिद्धांतों को विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो विद्युत चुंबकत्व में तो चुंबकीय तरंग और चुंबकीय प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में हम ध्वनि की प्रकृति, गुण तथा ध्वनि तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका तरंग यांत्रिकी। इसमें हम लोग प्रगामी तथा अप्रगामी तरंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं आपेक्षिक भौतिकी। तो आपेक्षिक भौतिकी में हम लोग पिंडों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें क्वांटम भौतिकी तो इसमें हम प्रकाश तथा कणों की द्वैत प्रकृति का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका परमाणु भौतिकी। तो परमाणु भौतिकी में हम लोग परमाणु का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगला है आपका नाभिकीय भौतिकी। तो इसमें हम नाभिक का विस्तृत अध्ययन करेंगे। और भौतिक विज्ञान की कुछ अन्य शाखाएं हैं। पहला है आपका भूभौतिकी, दूसरा है आपका जैव भौतिकी, अगला है आपका रासायनिक भौतिकी, अगला है आपका ब्रह्मांड भौतिकी और ठोस भौतिकी, अगला है आपका इलेक्ट्रॉनिकी और अगला है आपका प्लाज्मा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसके जनक कौन है, तो इसके जनक है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर केमिस्ट्री के जनक माने गए हैं। अब आइए देखते हैं आगे। तो केमिस्ट्री की परिभाषा की बात करें तो केमिस्ट्री में हम रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की तो रसायन विज्ञान में हम कह सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें हम करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर हम रसायन के संधि विच्छेद करें, रसायन का संधि विच्छेद करें तो इसमें से निकलेगा रस प्लस आयन। तो रस का अर्थ क्या होता है, द्रवों, और आयन का अर्थ क्या होगा, अध्ययन। यानी इससे क्या बना, द्रवों का अध्ययन। क्या बना, रसायन विज्ञान बना। यानी रसायन विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, द्रवों का अध्ययन। अब आइए देखते हैं इसकी शाखा के बारे में। तो इसकी 3 मेन शाखा है। पहला है भौतिक रसायन जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, दूसरा है कार्बनिक रसायन जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा है अकार्बनिक रसायन जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर हम बात करें भौतिक रसायन में तो भौतिक रसायन में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियम, रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियम और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कार्बनिक रसायन की तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है, कार्बनिक, यानी कार्बन और उससे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करेंगे। यानी इसमें हम कार्बन तथा कार्बन से बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करेंगे। कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें अकार्बनिक रसायन तो कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं उन सब का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व तथा उनसे बने यौगिकों का अध्ययन
तो आइए अब इन तीनों को दोबारा एक बार देखते हैं। अगर हम भौतिक रसायन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियम और सिद्धांतों का अध्ययन हम करेंगे भौतिक रसायन में। और कार्बनिक रसायन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, कार्बनिक रसायन में करेंगे। अब आइए देखते हैं अकार्बनिक रसायन। तो कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं और उनसे बनने वाले जो यौगिक हैं, उन सब का अध्ययन हम किसमें करेंगे, अकार्बनिक रसायन में करेंगे। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं। जैसे पहला है आपका जैव रसायन, दूसरा है आपका कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन और औषधीय रसायन। तो अगर हम जैव रसायन की बात करें तो जैव रसायन में हम लोग क्या करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, यानी जीवधारियों में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उनका अध्ययन करते हैं। अगला है कृषि रसायन। अगर हम कृषि रसायन की बात करें तो कृषि से संबंधित होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम किसमें करते हैं, कृषि रसायन में करते हैं। अगला है आपका औद्योगिक रसायन, यानी उद्योग के निर्माण में जो प्रयोग होने वाले रासायनिक तत्व हैं या रासायनिक पदार्थ हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, औद्योगिक रसायन में करते हैं। अगर हम औषधीय रसायन की बात करें तो औषधि के निर्माण में जो रसायन प्रयोग होते हैं उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, औषधीय रसायन में करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं। जैसे आपका नाभिकीय रसायन हो गया, पर्यावरण रसायन हो गया, विद्युत रसायन हो गया, सामान्य रसायन हो गया, आहार रसायन हो गया और ऊष्मा रसायन हो गया। अब आइए इन सबका हम लोग रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है, कीमिया शब्द से, जो कि एक ग्रीक वर्ड था। इसका अर्थ क्या होता है, काला रंग होता है। और इसके जनक कौन है, तो एंटोनी लेवोसियर इसके जनक माने गए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की परिभाषा की तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। या बात करें हम द्रवों का अध्ययन तो वो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब आइए देखते हैं इनके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला पार्ट है आपका भौतिक रसायन, दूसरा है कार्बनिक रसायन, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। अगर भौतिक रसायन की बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियम और सिद्धांतों का अध्ययन हम किसमें करेंगे, भौतिक रसायन में करेंगे। अगर कार्बनिक रसायन की बात की जाए तो कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, कार्बनिक रसायन में करेंगे। अगर अकार्बनिक रसायन की बात की जाए तो कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्व तथा उनसे बने यौगिक का अध्ययन हम किसमें करते हैं, अकार्बनिक रसायन में करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं। जैसे जैव रसायन। जैव रसायन की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें कृषि रसायन तो कृषि से संबंधित रसायनों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, कृषि रसायन में करते हैं। अगला है आपका औद्योगिक रसायन, यानी उद्योग के निर्माण में जो रसायन प्रयोग होते हैं उसका अध्ययन हम लोग औद्योगिक रसायन में करते हैं। अगला है आपका औषधि रसायन, औषधि के निर्माण में प्रयोग होने वाले रसायनों का अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, औषधीय रसायन में करेंगे। और कुछ अन्य क्षेत्र हैं आपके, जैसे नाभिकीय रसायन हो गया, पर्यावरण रसायन हो गया, विद्युत रसायन हो गया, सामान्य रसायन हो गया, आहार रसायन हो गया और ऊष्मा रसायन हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान तथा उनकी शाखाएं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं जीव विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द दिया किसने है, तो जीव विज्ञान शब्द जो है 1801 ईस्वी में लैमार्क और टेबिनेरस ने दिया था। अब आइए देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है बायोस प्लस लोगोस से हुई है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो अगर हम देखें तो लाइफ से क्या निकलेगा, जीवन निकलेगा, और स्टडी से क्या निकलेगा, अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन, या हम कह सकते हैं सजीवों का अध्ययन। तो हम जीव विज्ञान में क्या करते हैं, सजीवों का अध्ययन या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब आइए देखते हैं इनके जनक। तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को माना गया है।
जो कि यूनान के रहने वाले थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में और जन्म स्थान था इनका इस्टिगेरिया। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई है 322 ईसा पूर्व में और इनका पूरा जीवन काल रहा है 62 वर्ष का, यानी इनकी उम्र 62 वर्ष तक रही। अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे प्लेटो और इनका शिष्य था सिकंदर। इन दोनों के नाम आपने जरूर सुना होगा। अब आइए देखते हैं जीव विज्ञान के प्रकार। जीव विज्ञान के प्रकार की बात करें तो जीव विज्ञान मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मौलिक और दूसरी होती है प्रायोगिक। पहली हो जाएगी आपकी मौलिक जीव विज्ञान, दूसरी प्रायोगिक जीव विज्ञान। तो आइए देखते हैं मौलिक जीव विज्ञान की प्रकार। तो मौलिक जीव विज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं, दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी बोलते हैं और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। मुख्यतः जो है 2 ही प्रकार आपको पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में केवल जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ही आती है। अगर हम जंतु विज्ञान की बात करें तो इसमें हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं और इसमें हम पेड़ पौधे और वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें सूक्ष्म जीव विज्ञान तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब वो बहुत ही छोटे होते हैं, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम उनको देख नहीं सकते। अगर हम बात करें अगला तो अगला आता है आपका दूसरा है प्रायोगिक विज्ञान। तो प्रायोगिक विज्ञान में पहला है कृषि विज्ञान, दूसरा है चिकित्सा विज्ञान और अगला है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान और अगला है आपका औषधि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान में हम लोग कृषि का अध्ययन करेंगे, चिकित्सा विज्ञान में हम लोग चिकित्सा से संबंधित मतलब जो जिससे जो है मनुष्यों की देखभाल हो सके उसका अध्ययन करेंगे और पशु चिकित्सा में हम लोग पशु की देखभाल का अध्ययन करेंगे और औषधि विज्ञान में हम लोग देखेंगे कौन सी औषधि जो है लाभदायक है और कौन सी औषधि जो है हानिकारक है। अगर हम जीव विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो वो 1000 से भी अधिक हैं। 1000 से भी अधिक जीव विज्ञान की शाखाएं होंगी। इसको हम लोग एक साथ एक वीडियो में सारे शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब आइए इस पूरे का रिवीजन करते हैं। अगर हम बात करें जीव विज्ञान तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। इस शब्द को सबसे पहले जो है लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था 1801 ईस्वी में। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति तो इसकी उत्पत्ति हुई 2 शब्दों से, बायोस प्लस लोगोस से हुई है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी मतलब अध्ययन। तो अगर हम बात करें इसके अर्थ की तो इसका अर्थ क्या निकला? सजीवों का अध्ययन। अगर हम इनके जनक की बात करें तो इनके जनक है अरस्तु जो कि एक यूनानी थे, मतलब इनका जन्म यूनान में हुआ था। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में, स्थान था इस्टिगेरिया। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 382 ईसा पूर्व में। अगर इनकी पूरे उम्र की बात करें तो इनका पूरा जीवन काल रहा 62 वर्ष का। अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे प्लूटो और अगर इनके शिष्य की बात करें तो इनका शिष्य कौन था? सिकंदर था। अगर हम जीव विज्ञान के प्रकार की बात करें तो जीव विज्ञान 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका मौलिक जीव विज्ञान और दूसरा आपका क्या होगा? प्रायोगिक जीव विज्ञान। अगर मौलिक जीव विज्ञान की बात करें तो हम लोग मुख्यतः इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। अगर इनके जनक की बात की जाए तो वो कौन है? अरस्तु हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम बात करें प्रायोगिक विज्ञान तो इसके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं। पहला है आपका कृषि विज्ञान, दूसरा है चिकित्सा विज्ञान, अगला है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान और अगला है आपका औषधि विज्ञान।